आइए बच्चों, मैं संजोता पाटिल आप सबको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक सुंदर कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो 8वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से पाठ 4 दीवानों की हस्ती। तो इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन करती हूँ कि आप अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करो और ठीक से रहो। तो बच्चों, दीवानों की हस्ती। यहाँ पर दीवानों की हस्ती, हस्ती मीन्स इसका मतलब क्या है? हस्ती का मतलब होता है कि अस्तित्व या स्वभाव या जिंदगी, ऐसे हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इस कविता का कवि जो है, कवि के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए, कवि भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने दीवानों की हस्ती, इस कविता के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं? तो बच्चों, इस कविता का शीर्षक जो है दीवानों की हस्ती, इस शीर्षक से हमें पता चलता है कि कविता का भाव किसके बारे में है करके। तो बच्चों, हम पहले इसके थोड़ा जानकारी लेते हैं और बाद में हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाव किसके बारे में है? किसी की हस्ती के बारे में है। हस्ती यानी अस्तित्व, जिंदगी या स्वभाव। वो स्वभाव किसका है? दीवानों का। दीवाना यानी यहाँ पर कवि ने दीवाना किसे कहा है? कवि ने यहाँ पर दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो मस्त मौला होकर और एकदम खुले दिल से, प्रसन्न भाव से अपने जीवन को जीता है और साथ ही जहाँ जाता है वहाँ दुनिया की चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देता है और अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा लोगों के दिलों में वो क्या बस जाता है। और इतना ही नहीं कि और क्या करता है, ये मस्त मौला व्यक्ति जो है सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। और उतना ही नहीं, दूसरों के मीन्स लोगों का दुख को अपना दुख के जैसा समझकर अपने ऊपर क्या, एक उनका बोझ, दुखों का बोझ जो है वो उस बोझ को अपने ऊपर लेने का प्रयास भी करता है। तो ऐसा एक मस्त मौला कौन है? एक व्यक्ति है। मीन्स यहाँ पर कवि भी क्या है? मस्त मौला व्यक्ति व्यक्ति ही है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को हम शुरू करते हैं और इसका पहला पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बच्चों, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, मार्मिक रूप से इसका रचना किया है। तो पहले ही पैराग्राफ के अंतर्गत कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि मस्त मौला स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, जैसा कि वह खुद भी है। कौन? यहाँ कवि कैसा है? मस्त मौला स्वभाव का एक व्यक्ति है और वह कहता है मेरे जैसे मस्त मौला स्वभाव वाले लोगों की तो हस्ती, अस्तित्व ही क्या है, यानी उनके जीवन की तो बात ही क्या है। आज यहाँ कल वहाँ चले, कोई निश्चित ठिकाना नहीं। तो आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब वे एक जगह पर क्या रहकर नहीं रोक सकते। और जहाँ भी वे जाते हैं उनके साथ क्या जाता है? मस्ती का आलम साथ चला। यानी जहाँ भी हम जाते हैं हमारे साथ साथ मस्ती का आलम लंबी साथ जाता है। यानी अपने मस्त मौला स्वभाव के द्वारा हम लोगों को भी मस्त कर देते हैं, यानी उनमें भी खुशियाँ बांटते रहते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी धरती की किसी भी कोने में हम क्या स्वच्छंदता से चलते हैं, वहाँ हमारे साथ ही मस्ती भरी आलम भी चलता है। यानी जहाँ हम जाते हैं वहाँ के माहौल को हम कैसे बनाते हैं? खुशियों से भरा या मस्त बना देते हैं। यहाँ पर तो कवि हमें क्या कहने का कोशिश करता है? मस्त मौला लोग जो है वो दुनिया के कौन से भी कोने में वो रह सकते हैं। जहाँ पर भी उन्हें छोड़ दिया तो वहाँ पर भी वे लोग रह सकते हैं। मस्त मौला आदमी अगर जंगल
अगर पहाड़ पर्वतों में भी जहाँ पर भी वे लोग चले जाते हैं वहाँ पर वे खुश रहते हैं क्योंकि वो मस्त मौला व्यक्ति है। इसलिए पहले पैराग्राफ के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी ने मस्त मौला व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर कहने का कोशिश किया है। तो चलिए बच्चों, अभी हमें दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत कवि हमें क्या बताना चाहता है ये हम लोग देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर ऐसे मस्त मौला आदमी जो रहते हैं वो तो क्या, लोगों को अपने ओर आकृष्ट करके लोगों के बीच में रहते हुए सभी लोगों को खुशियाँ बांटते हुए वे क्या करते हैं, एक ही पल भर में गायब हो जाते हैं। एक पल में आते हैं और एक ही पल में क्या हो जाते हैं, वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कवि का कहने का उद्देश्य क्या है बच्चों यहाँ पर, तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं, अरे अभी अभी खुशियों से बनकर, उल्लास से भरे हुए बनकर यहाँ पर आए थे और आंसू बनकर बह चले। अभी और अभी अभी तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारे जाने से बहुत अधिक दुख हो रहा है। यानी जब कवि अपने मस्त स्वभाव के साथ, अपने उन्मुक्त सुंदर स्वभाव के साथ किसी जगह पर जाता है तो वहाँ चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो लोगों को उसके क्या जाने का दुख होता है और वह दुख उनकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। और वे लोग क्या कहते हैं, तुम कैसे आए कहाँ चले, अभी अभी तो हमारे बीच आया था, तुम्हारे साथ बहुत ही प्रसन्नता से वो पल बिताए हम लोग, अभी अभी तो आए थे, तो अभी अभी हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो करके यहाँ पर लोग भी क्या कर रहे हैं, उस मस्त मौला आदमी के बारे में ऐसे सोचते हैं। तो वहाँ पर एक ही पल में आने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे पल में वो जाने से सभी लोग वहाँ क्या हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं। तो कवि का कहना क्या है बच्चों, कवि का कहना बस यह है कि हम लोगों को कैसे जीना है, कैसे जीना है मीन्स सभी लोग, हम अभी दूर से हम दिख रहे हैं तो लोग हमें देखकर प्रसन्न होना चाहिए। लोगों का मुंह ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये हमारे तरफ क्यों आ रहा है, क्यों ये मेरा शत्रु है, ऐसे नहीं होना चाहिए लोगों के मन में। तो लोग आपको देखकर प्रसन्नचित्त होना चाहिए। तो आपका हस्ती अस्तित्व इस दुनिया में पल भर में ही हम क्या इधर इधर से जाने वाले हैं। अभी पैदा होते हैं, बाद में हमारा मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद लोग ऐसे हमें कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वो तो मस्त मौला था करके, लेकिन वो मर गया ना, अच्छा हुआ, वो बहुत ही बुरा था करके। ऐसा नहीं, हमारा अस्तित्व कैसे होना चाहिए, हमारा अस्तित्व जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, लोग यानी ऐसे मस्त मौला लोग जाते हैं कि वो लोगों के बीच में एक ही क्षण में वहाँ पर खुशी पैदा करके फिर वहाँ से वापस आते वक्त लोग सब क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आंसू बहना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगला पैराग्राफ का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।